ये भी जानकारी आ जाए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। कैसे क्या करना है हम आपको सब दिशा निर्देश देंगे, दिशा निर्देश बताएंगे, हम गाइड करेंगे और साथ में लड़ाई भी करेंगे। लेकिन यदि सारी बहनें एक साथ हो जाएं तो हम आपको बता रहे हैं कि कोई भी संविदा एवं बहन को परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। बिना परीक्षा के ही वो रेगुलर हो सकती है। हम आगे बढ़ सकते हैं आंदोलन के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से, आरटीआई के माध्यम से और आरटीआई के माध्यम से कोर्ट जाके। क्योंकि आरटीआई के माध्यम से यदि हम कोर्ट जाते हैं तो विभाग के पास कोई भी जगह एक्सक्यूज की नहीं बचती, क्योंकि यहाँ के सारे दस्तावेज प्रमाणित होते हैं और प्रमाणित दस्तावेज जब विभाग एक बार दे देता है तो उसी दस्तावेज को फिर से काट नहीं सकता। तो साथियों, यदि साथ देना चाहते हैं तो आगे बढ़िए और चर्चा करिए और संपर्क करिए मुझसे। मैं सारी चीजें बताऊंगा, आपके साथ लड़ूंगा। मैं सिर्फ हाई कोर्ट के 4 दीवारी के अंदर आदेश करवा के और वहीं से आपको आदेश देके आपके काम से, अपने काम से बरी नहीं हो जाऊंगा। यदि मेरे साथ आप आते हैं तो मैं आखिरी दम तक आपके लिए इस हाई कोर्ट से लेके मंत्रालय, सचिवालय, संचालनालय हर जगह में लड़ूंगा। साथियों, यदि आपका साथ और सहयोग दोनों मिलेगा तो हम पूरी तरह आपके साथ खड़े हैं आपका हक दिलाने के लिए, और आपका हक मैं दिलवा के रहूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि काम जब ईमानदारी से होगा, बस इतना बचा के रखिएगा कि शंका मत करिएगा, क्योंकि शंका करने वाले लोगों से मैं बहुत दूरी बना के रखता हूं। क्योंकि मुझे किसी भी तरह का डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। काम करने की जानकारी लीजिए, काम करने दीजिए। साथियों नमस्कार, मैं कमलेश्वर सिंह फिर एक नए अपडेट के साथ साथियों आ गया हूँ। साथियों, ये जानकारी जो है हमारी खासकर एनएम बहनों के लिए है या उनसे जुड़े लोगों से है। साथियों, मैंने एक लड़ाई लड़ने की तैयारी की है एनएम बहनों के लिए। कुछ एनएम बहनें हमारे साथ खड़े होने के लिए तैयार हो गई हैं, तो हम उन्हीं कुछ एनएम बहनों के लिए लड़ाई प्रारंभ की है, जिसके तहत शुरुआत मैंने एक आरटीआई से की है। क्योंकि कोर्ट में जाने से पहले यदि हमारे पास दस्तावेज नहीं होते प्रमाणित तो कहीं ना कहीं कोर्ट सिर्फ डिसाइड करके केस को छोड़ देता है, निर्णायक स्थिति तक वो नहीं पहुंच पाता। और कभी कभी कोर्ट डिसाइड जब कर देता है तो उसके बाद विभाग के साथ बहुत कुछ झेलना पड़ता है। विभाग भी करने को तैयार नहीं रहता, वो अपना कुछ भी अनाप शनाप जवाब बना के कोर्ट के आदेश को निरस्त कर देता है। तो साथियों, कोर्ट का आदेश जब हम आगे कोर्ट में जाएं, वैसे हम कोशिश करेंगे कि कोर्ट में हमें ना जाना पड़े, लेकिन कोर्ट में यदि गए तो हमारे आदेशों को जो कोर्ट से पारित होंगे तो उसको विभाग अनाप शनाप जवाब दे के कैंसिल ना कर दे, निरस्त ना कर दे, इसके लिए हमने आरटीआई लगा के सबसे पहले हमें रिकॉर्ड निकालना होता है। और जब रिकॉर्ड निकाल लेते हैं, वैसे कोशिश तो हमारी ये होती है कि रिकॉर्ड निकालते निकालते ही हमारे काम बन जाए और हमें ज़्यादा परेशानी ना हो, कोर्ट तक जाने की नौबत ना आए। लेकिन यदि काम नहीं बनता रिकॉर्ड निकालते निकालते, तो कोर्ट तक जाने की आवश्यकता हो जाती है और उसके बाद काम प्रारंभ होता है। तो साथियों, हमने आरटीआई आपको बताई थी, हम दिखा भी दे रहे हैं आपको कि हमने क्या आरटीआई लगाई थी। आप साइड में देखिएगा, हमने पहली आरटीआई लगाई थी जिसके जवाब में हमें कुछ पत्र मिले थे। हमने इसमें स्वास्थ्य विभाग में जितने भी पद होते हैं, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, जो हमें जरूरत है, जो संविदा कर्मचारियों के हैं, हम सिर्फ वो पद की बात कर रहे हैं, हम रेगुलर कर्मचारियों के पद की बात नहीं कर रहे हैं। तो उनकी जानकारी मांगी थी, जिसमें सिर्फ हमें एनएम बहनों की पद की जानकारी दी गई है कि वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग में कितने पद खाली। अब चूंकि मैटर हमारे उन कुछ बहनों का है, खर्च कुछ बहनों का है दिया हुआ मेरे पास, तो काम हम उनके लिए कर रहे हैं, इसलिए हम एक्चुअल डाटा आपको नहीं बताएंगे। उन बहनों को ही हम एक्चुअल डाटा बताएंगे। लेकिन हम इतना आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग में इतने पद खाली हैं,
कि यदि आप लोग सारे इकट्ठे हो जाओ तो आप संविदा से रेगुलर हो जाओ। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, इतने सारे पद खाली पड़े, लेकिन उस पे काम कैसे किया जाएगा? यदि आप कोर्ट के माध्यम से जा रहे हैं तो सिर्फ कोर्ट के माध्यम से काम आपका, मैं कहूंगा कि हो जाए, लेकिन मुझे संभावनाएं ऐसी लगती नहीं है कि सिर्फ कोर्ट में जाने से आपका काम हो जाएगा, क्योंकि अभी कुछ ऑर्डर हुए हैं। अब उन ऑर्डरों का क्या हुआ अभी तक कुछ नहीं पता चला है। और साथ में यही बता दें आपको, यदि विभाग कह रहा है कि आचार संहिता चल रही है तो विभाग गलत कह रहा है। आचार संहिता जो होता है कोर्ट के ऑर्डरों पे लागू नहीं होता। चूंकि ये ग्रुप 5 की भर्ती आचार संहिता के पहले से चल रही है, तो इसलिए इस पे तो बिल्कुल ही लागू नहीं होगा। तो यदि कोई आचार संहिता की बात कर रहा है विभाग से अधिकारी बाबू, तो वो आपके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा है। लेकिन जब जब आप हमें आरटीआई के 1 महीने बीत जाने के बाद भी नहीं आया, तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हम अपील लगा रहे हैं। लेकिन जब अपील हम लगाने जा ही रहे थे कि हमें डाक बाबू हमारे घर पर आ गए और उन्होंने एक कागज पकड़ा दिया, तो हम इंतजार करने लगे कि अभी तो कुछ कागज आए, कुछ जानकारी आई, इसके अलावा भी जानकारी अभी आना बाकी। तो हमने उस प्रथम अपील को रोका और ऐसा ही हुआ जैसी मेरी संभावना थी। हमें कल की तारीख में फिर से एक डाक मिली, जिसमें आप जो ट्रेनिंग करते हैं NMMPW जो भी है, उसका एक डाटा आया, सिलेबस आया। लेकिन जो वर्तमान में प्रचलन में है सिर्फ वो डाटा दिया गया। जो NM की ट्रेनिंग होती है 2 साल की गई है, उसका पूरा सिलेबस दिया गया है। कौन से प्रोग्राम कितने घंटे की ट्रेनिंग दी जाएगी वो चीज उसमें दिखाया गया है। तो साथियों, अभी शेष जो है हमारे मिलना अभी विभाग से, हालांकि उन्होंने ये कह दिया है कि हम आपको पूरी जानकारी दे दें, लेकिन जानकारी पूरी नहीं है, क्योंकि आरटीआई में जो हमने लिखा है तो बिंदु क्रमांक 1 की जानकारी तो पूरी हो चुकी है, लेकिन बिंदु क्रमांक 2 की जानकारी जो हमने मांगी है उसमें हमने प्राइवेट कॉलेजों को 2 साल का डिप्लोमा करने के लिए, 18 महीने का डिप्लोमा करने के लिए और 1 साल का डिप्लोमा करने के लिए शासकीय और प्राइवेट दोनों को क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। जब समय का परिवर्तन किया गया, समयावधि में वृद्धि की गई, तो उस समय शासकीय और प्राइवेट कॉलेजों को संचालय स्वास्थ्य विभाग के द्वारा क्या दिशा निर्देश दिए गए और साथ में सिलेबस इनके क्या रहे, 1 साल का सिलेबस क्या रहा, 1.5 साल का सिलेबस क्या रहा और 2 साल का सिलेबस क्या रहा। तो 2 साल का सिलेबस तो हमारे पास आ गया, लेकिन 1 साल का और 1.5 साल का सिलेबस नहीं आया है अभी। और साथ में प्राइवेट और शासकीय कॉलेजों को जब 1 साल से डिप्लोमा 1.5 साल किया गया, 1.5 साल से 2 साल किया गया, उस समय उनको क्या दिशा निर्देश दिए गए, क्या आदेश उनके लिए प्रसारित किए गए, अभी ये जानकारी शेष नहीं आई है। तो साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये कल की ही डेट पे ये सिलेबस मिला और कहा गया कि जानकारी पूरी भेज दी गई है, लेकिन हमें अधूरी लगी तो हमने कल की तारीख में पोस्ट कर दी है आपका प्रथम अपील। अब वो प्रथम अपील संचालय स्वास्थ्य विभाग में जाएगी, उसके बाद मुझे बुलाया जाएगा, आमने सामने बहस होगी, उसके बाद दस्तावेज जो मिलेंगे हम वो आपको सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन जब दस्तावेज हमारे पास पुराने आ जाएं, क्योंकि 1 साल से 1.5 साल किया गया तो उसका सिलेबस क्या चेंज किया गया और 1.5 साल से 2 साल किया गया तो उसका सिलेबस क्या चेंज किया गया, क्योंकि सबसे बड़ा मैटर आपका जो 2 साल का डिप्लोमा का है, तो हमें वहीं से मिलेगा कि आखिर सिर्फ समय अवधि बढ़ाई गई है कि उसके सिलेबस में भी कुछ संशोधन किया गया है। यदि वो सिलेबस पुराना ही है तो समय अवधि बढ़ाने का कोई सेंस नहीं। और आपको बताना चाहेंगे कि जो सिलेबस जारी होता है ये नई दिल्ली से जारी होता है और पूरे देश में एक ही सिलेबस NM का लग होता है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, आप स्क्रीन पे भी देख लीजिए, हम लगाए दे रहे हैं। ये सिलेबस नई दिल्ली से आपका जारी हुआ है। तो साथियों, आखिर 2 साल जो शेष हैं, 1 साल का
डिप्लोमा का और 1.5 साल के डिप्लोमा का सिलेबस मेरे पास क्यों नहीं भेजा गया? आखिर कारण क्या है? उसके बाद जो परिवर्तन हुए, समय अवधि में परिवर्तन हुआ 1 साल से 1.5 साल से 2 साल, तो इस समय शासकीय और प्राइवेट कॉलेजों को क्या दिशा निर्देश दिए गए, उसकी भी जानकारी हमें नहीं भेजी गई है। तो साथियों, अब इस जानकारी के लिए हम काम कर रहे हैं, ये भी जानकारी आ जाए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। कैसे क्या करना है, हम आपको सब दिशा निर्देश देंगे, दिशा निर्देश बताएंगे, हम गाइड करेंगे और साथ में लड़ाई भी करेंगे। लेकिन यदि सारी बहनें एक साथ हो जाएं, तो हम आपको बता रहे हैं कि कोई भी संविदा एवं बहन को परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। बिना परीक्षा के ही वो रेगुलर हो सकती है, क्योंकि कुछ आदेश निर्देश हमारे पास पहले से भी रखे हैं, जिसके आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं। आंदोलन के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से, आरटीआई के माध्यम से और आरटीआई के माध्यम से कोर्ट जाके, क्योंकि आरटीआई के माध्यम से यदि हम कोर्ट जाते हैं तो विभाग के पास कोई भी जगह एक्सक्यूज की नहीं बचती, क्योंकि यहाँ के सारे दस्तावेज प्रमाणित होते हैं और प्रमाणित दस्तावेज जब विभाग एक बार दे देता है तो उसी दस्तावेज को फिर से काट नहीं सकता। तो साथियों, यदि साथ देना चाहते हैं तो आगे बढ़िए और चर्चा करिए और संपर्क करिए मुझसे।